न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममई। संस्कृत जो है इसको बहुत सारे आज के समय के जितने सारे लोग हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोग, हमारे बिहार राज्य के जो शिक्षा मंत्री है वो तो दिन उनके बारे में कुछ कहना ही हमारे लिए मतलब व्यर्थ होगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहना नहीं बताया गया है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम। कहीं ना कहीं ये जो संस्कृत हमारी भाषा है वो देव भाषा है, और हम देव भाषा के अगर अनुकूल जाएंगे, हम देवता के नज़दीक रहेंगे तो हमारी वृद्धि होगी, हमारे बच्चों में सुसंस्कार आएंगे। जब तक वो सुसंस्कार नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को अच्छे आचरण नहीं, हमारे देश के भविष्य हैं, हम अपने देश के भविष्य हैं। सीटू कुमार पिपरा जगदीश। पिपरा जगदीश, आप इसमें क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे कोचिंग हैं। इसमें मेरा भाई पढ़ा है, भैया पढ़े हैं, इसलिए। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष, कहाँ से आते हैं आशीष? बिया चौरस्ता से। चौरस्ता से। कैसे खास है? यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग हैं, आप इसी में क्यों अपना एडमिशन करें? यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए। संस्थान से मैं पढ़ा भी हूँ और यहाँ पर सेवा भी दे रहा हूँ। आप भी यहाँ से पढ़े? हाँ, यहाँ से। ये आज ही नहीं, ये पहचान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसकी पहचान की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपने आप में मिसाल पेश है। ये 94 से स्थापित है और ये इंस्टीट्यूट ने एक से बढ़कर एक पद पर रहने वाले छात्रों को पैदा किया है, और यहाँ से पढ़ने वाले क्षेत्र जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में गए हैं कहीं ना कहीं वहाँ के परचम। समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बिहियाँ चौरस्ता हैं, और मैं आपको बता दूं कि बिहियाँ चौरस्ता में जिस तरह की बातें हुआ करती थी कि शुरू से ही यदि बात करें तो शाहपुर विधानसभा में चौरस्ता कोचिंग का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे कोचिंग में आया हूँ, माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर है, और ये माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर की यदि बात करें तो 1994 से ही इस्टेब्लिश्ड है, और 1994 से आप सोच सकते हैं अरसा हो गया। और ये माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर हमेशा से ही कुछ न कुछ खास किए जाने के लिए जाना जाता है, हमेशा कुछ न कुछ नया उपलब्धियाँ देता है, और जो भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं कहीं ना कहीं टॉप 10 बिहार में स्थान लाने वाले बच्चे होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैं आपको माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर में ले चलता हूं, बात कराऊंगा यहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट हैं, कि कैसे 1994 से लेकर 1994 की बात करें तो 1994 में बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले थे जो कि बंद हो गए, लेकिन बरसों से कोचिंग सेंटर चल रहा है। तो इसकी क्या खास है, इसमें इस कोचिंग में क्या खास है, आखिर क्यों इतना पुराना कोचिंग आज भी चल रहा है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी लगभग 500 से 600 स्ट्रेंथ हो गए हैं, 500 से 600 बच्चे इसमें अभी भी पढ़ते हैं, और जिस तरह यहाँ का रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं अपने आप में खास होता है। आइए यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से, और यहाँ के जो भी टीचर हैं उन लोगों से बात करेंगे कैसे खास है। इसके बाद माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर में अभी इस वक्त हैं, और ये 10th वी का क्लास चल रहा है अभी इस वक्त। हमारे साथ एक सर है, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दीपक सिंह निकुंब है। अच्छा दीपक जी, क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं इस संस्थान में सर अभी जैसे 7 से 9 तक जो क्लास चलते हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जो सेशन चलता है, उसमें हम लोग, मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश? यस यस सर। अच्छा, जानना चाहेंगे चूँकि यदि हम बात करें इस कोचिंग संस्था की, चूँकि 1994 से ही कोचिंग इस्टेब्लिश्ड है, आप इसमें अपना समय दे रहे हैं, चाहे जो भी बच्चे यहाँ से टॉप 10 आते हैं या जो भी बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखने को मिलती है, आप लोगों का मेहनत नज़र आता है, तो कैसे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे टॉप करते हैं या अच्छे करते हैं? या फिर बाहर में यदि देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि जो भी बच्चे के अंदर इस कोचिंग सेंटर से जो बच्चे जाते हैं, जिस तरह का संस्कार दिखता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर और टीचर का देन, तो क्या इसमें खास आपको क्या नजर आता है? सर सबसे पहले तो एज अ टीचर मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मतलब आज से 10 साल पहले मैं भी इसी संस्थान का एक स्टूडेंट था, और आज मुझे इसमें अपनी सेवा देने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता है ना कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी बरतते हैं,
और सबसे बड़ा सपोर्ट इसमें हमारे स्टूडेंट्स का भी है, क्योंकि हम कितने भी अच्छे से पढ़ाएं लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं अगर हमारी बातों पे अमल न करें, यदि हम उनको जो रास्ता बताते हैं चलने के लिए अगर उस मार्ग पे वो न चले, तो फिर ऐसा कोई संभव नहीं था कि हमारे संस्थान का रिकॉर्ड इतना अच्छा होता। लेकिन ये छात्रों का देन है और हम सभी टीचर्स लोगों का जो एफर्ट लगता है, इसकी वजह से आज हमारे इस संस्थान का नाम क्षेत्र में है। और ये ऊपर वाले की कृपा भी है और साथ ही हमारे क्षेत्र की जो भी पब्लिक है, हमारे बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, उनका भरोसा भी है। और ये हमको लगता है कि उनका भरोसा जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अपने कार्यों की ईमानदारी पूर्वक करते हैं और इसी का इतना अच्छा परिणाम हमारे संस्थान का आता रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ के टीचर हैं अपने समझते हैं, अपने समय का वैल्यू समझते हैं, अपने टाइम का वैल्यू समझते हैं और समझते हैं कि ये जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो बच्चे हमारे बच्चे हैं और यदि इनका सम्मान बढ़ता है, ये कहीं किसी क्षेत्र में आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा नाम होता है। और सबसे बड़ी इस कोचिंग सेंटर की उपलब्धि कही जा सकती है कि जो भी यहाँ से स्टूडेंट निकलते हैं कहीं ना कहीं एक टीचर बन के भी उभरते हैं। आप देख सकते हैं, चूँकि पढ़ने की कला सब में होती है लेकिन पढ़ाने की कला सब में नहीं पाई जाती है। पढ़ाने की कला यदि किसी में होती है तो कहीं ना कहीं वो कोचिंग सेंटर की ये उपलब्धि कही जा सकती है कि हमारे बच्चे पढ़ा भी सकते हैं, सिर्फ पढ़ नहीं सकते हैं। आइए कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बबली ओझा। किस क्लास में आप? हम अभी 10th B में हैं। अच्छा, 10th में। कैसा पढ़ाई होता है? इस कोचिंग सेंटर का खास क्या है, क्या बताएंगे? इस कोचिंग सेंटर में खास बात यह है कि टीचर अपनी पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाने के प्रति एक्टिव रहते हैं और बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति एक्टिव रहते हैं और टीचर का वैल्यू भी करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम संध्या कुमारी है। संध्या, क्या बताएंगे कोचिंग खास कैसे है? कोचिंग खास यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता है, टीचर अपने समय को भी समझते हैं और हमें अच्छे से पढ़ाते भी हैं। समय को समझते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। क्लास टाइम से लग भी जाता है। किस स्कूल के स्टूडेंट हो आप? +2 हरदेव उच्च विद्यालय यहाँ चौरस्ता। आपका नाम क्या है? रानी कुमारी। रानी कुमारी। अच्छा रानी, हमें बताओ, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं चौरास्ता पे, बिहियाँ पे, आसपास। पूर्णांक कोचिंग सेंटर आपको अच्छा क्यों लगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है और सारे सर एक्टिव भी रहते हैं। पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ, क्या क्या, कौन कौन सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है? सभी सब्जेक्ट, टीचर भी अच्छे हैं? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अंजलि कुमारी। अंजलि, आप क्या बताओगी? ये कोचिंग अपने आप में खास है तो कैसे है? सर, यहाँ पर टीचर एक गार्जियन के रूप में होते हैं और गार्जियन के रूप में बच्चों को अपने पढ़ाते हैं। गार्जियन के रूप में रहते हैं और गार्जियन के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। क्या नाम बताइए अपना? अंजलि कुमारी। अंजलि, कहाँ की रहने वाली? खरौनी की, बेलौना खरौनी। खरौनी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं, कोई खरौनी से आता है, कोई कहीं से आता है। आप कहाँ से आती हो? चन्ना के बटिया। चना की बटिया। आप कहाँ से आती हो? मोतीरामपुर। रामपुर। मोतीरामपुर। अच्छा, आप कहाँ से आती हो? बांधा से। हैं? बांधा से। क्या नाम हुआ? तारा कुमारी। तारा, ठीक है। आप कहाँ से आती हो? दोघरा। दुगरा से। और आप? पिपरा जगदीश। पिपरा। आप कहाँ से आती हैं? चंदा की मटिया। तो अलग अलग डिफरेंट गांव से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देखिए, कोचिंग तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग हैं। और यदि मैं बात करूँ पूर्णांक कोचिंग सेंटर की तो 1994 से बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले, लेकिन तमाम कोचिंग सेंटर बंद हो गए। लेकिन यदि मैं बात करूँ इस कोचिंग सेंटर की तो 1994 से कोचिंग सेंटर चल रहा है और लगातार इसकी बढ़ोतरी हो रही है। इसका खास वजह यह है कि यहाँ के जो भी बच्चे होते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। आप देख रहे हैं, कोई बच्चा तो यहाँ पर टीचर बन के उभर के आए हैं और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है, तब जाकर एक बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी सपोर्ट होता है। टीचर तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ मैं आपको बात करूं कि यहाँ के जो अभी डायरेक्टर हैं कुमार मनीष, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कोचिंग का संचालन किया है। और जिस तरह बच्चे कह रहे हैं कि जो भी टीचर होते हैं पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं या फिर पढ़ाते भी हैं तो उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है, तो कहीं ना कहीं भीड़ तो उमड़ेगी ही और बच्चे अच्छा रिजल्ट भी लाएंगे। क्योंकि बच्चों को जिस दिन ये पता चलेगा कि नहीं यहाँ के जो भी टीचर हैं गंभीरतापूर्वक अपने समय को समझते हैं और हमारे इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। आइए और भी क्लास में चलते हैं और टीचर से हम बात करते हैं। एक और सर है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रभुनाथ राय। कहाँ के रहने वाले हैं?
हम तो चौरस्ता पर मतलब 12 गांव है मेरा, चौरस्ता से ज़्यादा ताल्लुक़ है। बहुत बचपन से यहाँ पर मैं इस संस्थान से मैं पढ़ा भी हूँ और यहाँ पर सेवा भी दे रहा हूँ। आप भी यहाँ से पढ़े? हाँ, यहाँ से। ये आज ही नहीं, ये पहचान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसकी पहचान की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपने आप में मिसाल पेश है। ये 94 से स्थापित है और ये इंस्टीट्यूट ने एक से बढ़कर एक पद पर रहने वाले छात्रों को पैदा किया है। और यहाँ से पढ़ने वाले क्षेत्र जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में गए हैं कहीं ना कहीं वहाँ के परचम लहराए हुए हैं। और यह संस्थान कहीं ना कहीं अपने आप में हर क्षेत्र में शिक्षा की बात हो या रिजल्ट लाने की बात हो या संस्कार की बात हो, सबसे बेहतर कहीं ना कहीं पूरे इलाके में माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर बृहद है पैमाना पर। और ये कहीं ना कहीं भोजपुर के गौरव के रूप में अपनी मिसाल पेश की है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो देखिए हिंदी पढ़ाते हैं सर और इसी कोचिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं और ये तमाम बच्चे हैं। बैठ जाइए आप लोग। ये तमाम बच्चे हैं और ये बच्चे निश्चित तौर से इस देश के भविष्य हैं। और जिस तरह पूर्णांग कोचिंग सेंटर की बात होती है तो लगातार 1994 से ही सर ने भी बताया और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 94 से कोचिंग चल रहा है और उस समय से लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर से यदि बात करें तो लगातार टॉप 10 रिजल्ट देता है। बिहार में यदि बात करते हैं तो बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला यदि कोई इस एरिया में, इस क्षेत्र में कोई कोचिंग है तो पूर्णांग कोचिंग है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। किस क्लास में है? 9th B में। 9th में? हाँ। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। ये कोचिंग, इस कोचिंग का नाम क्या है? माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग। आप बहुत सारे यहाँ कोचिंग हैं लेकिन यह बेहतर कैसे, आप लोगों ने कैसे चूज किया कि नहीं मुझे पूर्णांग कोचिंग में ही जाना है? ये बेहतर है, हमारे भैया भी पढ़े हैं, बोले तो ये बेहतर कोचिंग है, पर जाओ। आपका नाम क्या है? सीटू कुमार। गाँव पिपरा जगदीश। पिपरा जगदीश। आप इसमें क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे कोचिंग हैं। इसमें मेरा भाई पढ़ा है, भैया पढ़े हैं, इसलिए। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष। कहाँ से आते हैं आशीष? बिया चौरस्ता से। चौरस्ता से। कैसे खास है? यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग हैं, आप इसी में क्यों अपना एडमिशन करें? यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए खास अच्छा पढ़ाई होता है। देखिए जैसे आप लोगों ने देखा कुछ बच्चे जो आगे के रो में हैं, इन लोगों से हमने बात किया तो ये लोग बोल रहे हैं हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे भैया यहाँ से पढ़े थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही होता है जो यहाँ से बच्चे पढ़ के निकल के जाते हैं, वो पीछे में आपका रिजल्ट देते हैं कि इस विद्यालय में, इस कोचिंग में किस तरह की पढ़ाई होती है। बहुत सारे कोचिंग जहाँ से बच्चे निकलते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं सुझाव देते हैं कि नहीं उस कोचिंग में नहीं, दूसरे कोचिंग में एडमिशन कराओ। लेकिन जब उसी कोचिंग में पढ़ने की बात होती है तो कहीं ना कहीं उस कोचिंग में अच्छा व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार डेवलप किए जाते हैं। आइए और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे सर से। ठीक है, बैठिए। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम अमरीश चौबे। अच्छा अमरीश जी, क्या पढ़ाते हैं आप? हम इस संस्थान में संस्कृत विषय पढ़ाते हैं। संस्कृत जी पढ़ाते जी हैं। जी। अच्छा जानना चाहेंगे, बहुत सारे कोचिंग संस्था यहाँ पे है, लेकिन यदि हम बात करते हैं इस पूर्णांग कोचिंग सेंटर की तो और से खास है तो कैसे है, क्या बताएंगे? देखिए ये तो जो खास बातें हैं वो हम क्या बताएंगे, हमारे बच्चों ही बताएंगे। क्योंकि आप पिछले हर प्रत्येक साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और अगल बगल के हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में जितनी सारी संस्थान हैं उनमें क्या रिजल्ट आता है और हम लोगों के संस्थान के क्या रिजल्ट है। जब परीक्षा का परिणाम ही आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे संस्थान की विशेषताएं क्या है। यहाँ के शिक्षक साथ जब आप बात करेंगे, जैसे आप हम ही से बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि संस्थान में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। हम यहाँ पर संस्कृत विषय ही पढ़ाते हैं। आप हमसे चाहेंगे तो संस्कृत में आप हमसे, हमारे बच्चों से जो पूछेंगे वो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त होगा। यही इस संस्थान की विशेषता है कि यहाँ के सारे बच्चों को, जो कमज़ोर हैं वो भी, जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ है वो भी, अलग अलग उनको सेक्शन में, खंडों में बांट कर, विभक्त करके पढ़ाया जाता है। और हमारे संस्थान के सभी बच्चे, जितने सारे बच्चे, वो अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं क्योंकि उस तरीके का माहौल यहाँ से दे करके उनको घर पर भेजा जाता है। प्रतिदिन का उनका गृह कार्य जो दिया जाता है उसके अनुकूल हो जो हम लोग का कार्य करते हैं और हमारे बच्चे भी कार्य करते हैं। क्या नाम बताए अपना? अमरीश चौबे। अमरीश चौबे हैं और मैं आपको बता दूं कहाँ के रहने वाले हैं? जी, गरिया के रहने वाले हैं अमरीश चौबे, जहाँ पे संस्कृत काफ़ी ही दुर्लभ होते जा रहा है। संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर की संख्या कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। वहाँ पे ये संस्कृत पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह इन बच्चों के अंदर संस्कृत भाषा को या संस्कृत को, विषय को डेवलप किया जा रहा है। कहीं ना कहीं। आपका नाम क्या है? आलोक सोनी। संस्कृत पढ़ रहे हैं? यस सर। कैसा सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके खंडों में बहुत बार पूछने के बाद
पूछने के बाद भी बताते हैं सब अच्छे से। कहाँ गाँव कहाँ हुआ? पहाड़पुर। अनिल कहाँ से आते हैं अनिल? चार घाट। चार घाट से आते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्था है यहाँ पे, पूर्णांक कोचिंग ही आपको पसंद क्यों आया? क्योंकि सो यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक शिक्षा मिलती है। हाँ, पैसा भी कम लगता है। हाँ। क्या बात है। आपका नाम क्या है? अरुण यादव। अरुण यादव। अरुण किस क्लास में है? 10th ए। 10th में है। कहाँ से आते हैं? चंदा के मटिया। चंदा के बटिया। कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? यहाँ पर सब सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी होती है। सभी सब्जेक्ट? हाँ सभी। आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत कोचिंग। आप हमको यही कोचिंग सबसे बढ़िया लगता है। इसमें मेरा घर के भी बहुत आदमी पढ़ा है, मतलब बढ़िया रिजल्ट भी लाया, इसलिए यही कोचिंग बढ़िया लगता है। घर के भी? हाँ बहुत लोग। चलिए, तो देखिए आपके ये बच्चे जब पढ़ के जाएंगे और जब ये किसी और को बताते हैं कि नहीं आपको उस पूर्णांक कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस कोचिंग की विशेषता वो होती है। और इस कोचिंग में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर की विशेषता होती है, उस डायरेक्टर की विशेषता होती है, और इस कोचिंग सेंटर के जो डिसिप्लिन है उसकी विशेषता कही जा सकती है। क्योंकि बच्चे ही रिजल्ट देते हैं। ये बच्चे कुछ बने या ना बने, लेकिन ये बच्चे यदि आपके बारे में, आपके कोचिंग के बारे में प्रमोट करें कि नहीं पूर्णांक कोचिंग सेंटर बेहतर कोचिंग सेंटर है, तो कहीं ना कहीं इस कोचिंग सेंटर में अच्छी व्यवस्था दी जाती है। क्या नाम है? अभिनव मिश्रा। कहाँ से अभिनव? मिश्रौली। मिश्रौली। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा है। कम पैसे में ज़्यादा पढ़ाई मिलता है यहाँ पे। कम पैसे में ज़्यादा पढ़ाई होती है। हाँ। आप कहाँ से हैं? अमराई नवादा। अमराई नवादा से आते हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? राम लंगलाल के टोला। राम लंगलाल के टोला। राम लंगलाल के टोटा। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? नीरज ठाकुर। कहाँ से आते हैं? गौरा से। गौरा से आते हैं? क्या बात है। आप कहाँ से आते हैं? मिश्रौली से। मिश्रौली से। और आप? बांधा से। बांधा से। तो दूर दराज लगभग मैं आपको बताऊं कि लगभग 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी तय करके यदि बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विशेषता है। और वो विशेषता क्या है आप देख सकते हैं। बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें बताया गया है कि उस कोचिंग सेंटर में जाइए, अच्छी पढ़ाई होती है। और जैसे आप लोगों ने देखा। हाँ जी, डिसिप्लिन में भी रहता है पूरा। डिसिप्लिन में भी। देखिए, डिसिप्लिन, अनुशासन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बात करें बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा शिकायतें होती है कि 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं काफ़ी शरारती होते हैं, डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। लेकिन हमें जहाँ तक नज़र आ रहा है इस कोचिंग सेंटर में जितना अनुशासन कूट के भरा हुआ है कहीं भी, तो ये पूर्णांक कोचिंग सेंटर 1994 से ही डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। और जब से कुमार मनीष सर ने संभाला है इस कोचिंग को, तो कहीं ना कहीं बेहतर देखने। अच्छा, जानना चाहेंगे सर, चूँकि लगातार जहाँ पे इंग्लिश के तरफ लोगों का रुझान है, तो कोई किसी क्षेत्र में रुझान है, कोई अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट को लोग चुनते हैं, आपने संस्कृत क्यों चुना? क्या है इसकी? देखिए, संस्कृत जो है इसको बहुत सारे आज के समय के जितने सारे लोग हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोग, हमारे बिहार राज्य के जो शिक्षा मंत्री है वो तो दिन उनके बारे में कुछ कहना ही हमारे लिए मतलब व्यर्थ होगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा देव भाषा है। कहा गया कि संस्कृतम बिना न संस्कृति ही, संस्कृत के बिना संस्कृति ही नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक बताया गया है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तिन रक्षते। सत्य के द्वारा हमारे धर्म की रक्षा होती है, इसके बाद अभ्यास के द्वारा हमारे विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार के द्वारा हमारी रूप की रक्षा होती है। वैसे ही हम अच्छे आचरण के द्वारा हम कार्य करेंगे तो हमारी कुल की रक्षा होगी, हमारे खानदान की रक्षा होगी, हमारे वंश की रक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कृत हमारी भाषा है वह देव भाषा है, और हम देव भाषा के अगर अनुकूल जाएंगे, हम देवता के नज़दीक रहेंगे तो हमारी वृद्धि होगी, हमारे बच्चों में सुसंस्कार आएंगे। जब तक वो सुसंस्कार नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को अच्छे आचरण नहीं, हमारे देश के भविष्य हैं, हम अपने देश के भविष्य को नहीं बना सकते हैं। इसके बाद हम इस क्लास में बहुत सारे बात बताए हैं कि यह देव भाषा जो देवताओं के अनुकूल हम समीप जाते हैं, बहुत सारी बातें बताई। इसमें भी श्लोक एक बताया गया है, जैसे उसको हम स्वर आपको सुना देते हैं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिः ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे न माता है न पिता है, हमारे पास कोई भी नहीं है।
हम बस उन्हीं भवानी के अनुकूल हैं, उसी देव के अनुकूल हैं। वो जो चाहेंगे वही सब कुछ है। तो अब जो भाषा है हमारी इतनी मधुर है, इतनी सरल है, लोग इसको अब कठिन बना दे, लेकिन इतनी सरल है, इतनी अच्छी है कि इस भाषा का विस्तृत करने के लिए हमारे पास कोई शब्द बात नहीं है। बहुत सुंदर। तो देख रहे हैं जिस भाषा को सरल होना चाहिए उसको लोग कठिन बना के और अपने रास्ते से दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि इस तरह के युवा, इस तरह के जो टीचर हैं और इस तरह के जो स्टूडेंट हैं, यदि इस तरह पूर्णांक कोचिंग सेंटर की जो विशेषता कही जा सकती है, ऐसे ऐसे टीचर हैं जो निश्चित तौर से हमारे संस्कृति को और हमारे संस्कृति को बचा के रखेंगे, हमारे धरोहर को बचा के रखेंगे। आइए आगे चलते हैं और क्लास में बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर जो भी शिक्षक होते हैं वे लोग ये समझ कर नहीं पढ़ाते हैं कि हम यहाँ पर पैसा कमाएंगे, बल्कि ये समझ के यहाँ पर पढ़ाते हैं कि यह सब मेरे भाई बहन हैं, और यहाँ पर हम लोग उस हिसाब से पढ़ाते हैं और बच्चा लोग भी ये समझता है कि हमको पढ़ना। बिहिया चौरस्ता से आप कहाँ से आती हैं? बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, आप पूर्णांक कोचिंग सेंटर में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। 1994 से बहुत सारे कोचिंग खुले लेकिन वो बंद हो गए, लेकिन पूर्णांक कोचिंग सेंटर लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप क्या कहेंगे? आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप कभी संस्थान के प्रति एक दिन देकर देखिए, हम लोग कितना बच्चों पर मेहनत करते हैं। अभी 10th वालों पर अभी हम लोग नया से मतलब पुराने वाले जो लड़के हैं 9:30 से बैठाते हैं पढ़ाने के लिए, तो 3 बजे तक कंटिन्यू हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे कि सर ने अभी बताया, बायोलॉजी के सर हैं, इन्होंने बताया कि लगातार हम लोग बच्चों पे जो मेहनत करते हैं वो देखने योग्य होती है। तो आप किसी दिन एक दिन समय देते तो देखते। हमें समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आईना होते हैं। मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ सर की बातों को। आप क्या कहेंगे, ये लोग कितना मेहनत करते हैं? सर अपनी तरफ से सारे टीचर कोशिश करते हैं कि हम लोग बच्चों को बेस्ट रिजल्ट दें, और सारे बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हम लोग सर को खुश करें। अच्छा, घंटी के बाद तो चाय वो जरूर आता होगा सर लोगों के लिए? नहीं सर, नहीं आता है? नहीं। बैठने के लिए कुर्सी वुर्सी मिलता होगा यहाँ? यहाँ पर कोई टीचर बैठने नहीं आते सर, सब पढ़ाने में अपना। देखिए ये क्वालिटी है इस कोचिंग सेंटर की। कहाँ से पढ़ी हैं आप? हम 10th पावरपुर हाई स्कूल से किए हैं और 12th भी वहीं से किए हैं, लेकिन इंटर में हम इस संस्था से पढ़े हैं, इसी से माँ सादे पूर्णांक कोचिंग सेंटर से। इंटर आपने यहाँ से जी। मैथ पढ़ा? जी। अच्छा सर, मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, बच्चों को लगता है कि बहुत मैथ काफ़ी टफ होता है। तो कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि पूर्णांक कोचिंग सेंटर के बच्चे टॉप भी आते हैं, उनको मैथ समझ में भी आ जाता है? क्या तरीका है? देखिए, मैथ अगर देखा जाए तो बाकी सब जगह बताया जाता है बच्चों को कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बट मैथ वैसे है। प्रभु सर, जानना चाहेंगे यदि कुमार मनीष की हम बात करें और इनकी तुलना यदि खान सर से करें तो क्या डिफरेंट बताएंगे आप? देखिए, दोनों अलग अलग है। जहाँ पर सुई काम आ सकता है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकता है। जहाँ तलवार होगा सुई, दोनों का अपना अपना है दायरा। मेरा जहाँ तक समझ है तो खान सर ऑनलाइन प्लेटफार्म है, और यहाँ पर जो पूर्णांक कोचिंग है ग्रामीण इलाके में ऑफलाइन क्षेत्र। मेरा पूरी सब्जेक्ट पर कमांड है, तो वो तरीका सही मेरे को नहीं लग रहा है। अगर इतना कमांड है तो फिर आप यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार के पास आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि सरकारी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑल सब्जेक्ट से होते हैं, और अगर उसकी जानकारी है आपके पास, कहते हैं कि मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। अगर कोई शिक्षक मेरे से ये कहता है कि मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि इनके पास कोई सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान नहीं है। क्योंकि मेरी समझ से अगर कोई सामान हम शोरूम से ख़रीदेंगे तो जितना बेहतर मिलेगा किराना दुकान से उतना बेहतर नहीं मिलेगा।